हाय दोस्तों, जॉब रेल में आपका स्वागत है। मैं विकी कुमार आज आप लोगों के लिए जनरल नॉलेज का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। हर एक पार्ट्स में 25 क्वेश्चंस का कलेक्शन रहेगा और ये जो क्वेश्चंस है बहुत मेहनत करके कलेक्शन किया हुआ है और आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस होगा, चाहे वो एग्ज़ाम एसएससी का हो या रेलवे का हो या कोई अन्य डिफरेंस का हो या कोई अन्य का हो। आपको सारे एग्जाम्स में ये जो कलेक्शन किया हुआ क्वेश्चंस है वो इम्पोर्टेंस रहेगा। आज सेट का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो यहाँ पे है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का सैटेलाइट एंड ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशंस कहाँ स्थित है। ये रेंजिंग होगा, रेंजिंग स्टेशंस कहाँ स्थित है, तो ये कहाँ हो जाएगा, आपका कबलूर में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, काबलूर में। क्या था क्वेश्चंस, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का सैटेलाइट एंड ट्रैकिंग एंड रेंजिंग स्टेशंस कहाँ है, तो कहाँ है बाबू, कबलूर में है। कहाँ है, कबलूर में। 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे, तो कौन किए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कह रहा है कि 1929 में लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे, तो क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसी प्रकार एक और इम्पोर्टेंस क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट होता है कि 1924 का बेलग्राम अधिवेशन किनके द्वारा किया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बेलग्राम अधिवेशन 1924 का किनके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था महात्मा गांधी। किनके द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। 1924 का बेलग्राम अधिवेशन किनके द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। यहाँ दिया हुआ भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट्स कहाँ है, तो ये आपका हो जाएगा भारत का दक्षिणतम बिंदु आपका, ये देखिए आपका जो दिया हुआ है ये आपका क्या है, उत्तर है। क्या है, उत्तर है। और ये नीचे आपका क्या है, ये दक्षिणतम बिंदु है और ये क्या है, पूरब है और ये क्या है, पश्चिम है। तो पूछा गया है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट्स जो है वो कहाँ है, तो बड़ा निकोबार द्वीप में होगा। कहाँ होगा, बड़ा निकोबार द्वीप में। और उत्तर में बिंदु क्या है, तो इंद्रिका कौल है, जो कहाँ है, लद्दाख में पड़ेगा, इंद्रिका कौल। आगे, ग्लोब पर दो स्थान के बीच निम्नतम दूरी को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं प्रधान देशांतर पर। क्या कहते हैं, उसको प्रधान देशांतर पर कहते हैं। ग्लोब पर दो स्थान के बीच निम्नतम दूरी होती है तो प्रधान देशांतर पर जो होता है वहाँ निम्नतम दूरी होता है। जैसे ये आपका ग्लोब है तो ग्लोब में ये क्या होता है, ये देशांतर लाइन है। क्या है, देशांतर लाइन है। और ये क्या है, भूमध्य रेखा है। और भूमध्य रेखा के जो समानांतर होता है वो अक्षांश रेखा कहलाता है। और दो अक्षांश रेखा के बीच, यानी दो अक्षांश रेखा के बीच कितना किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, तो 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। दिया हुआ ग्लोब पर दो स्थान के बीच निम्नतम दूरी क्या हो, किस पे होता है, तो प्रधान देशांतर पर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ में निम्नतम न्यायाधीश होते हैं, तो कह रहा सर्वोच्च न्यायालय के संवैधानिक पीठ में कितने न्यूनतम न्यायाधीश होते हैं, तो न्यूनतम न्यायाधीश की जो संख्या होती है वो 5 होती है। व्यक्तियों को कर राहत के दृष्टि से निम्न में से कौन अन्य 3 से भिन्न है। कर व्यक्तियों को कर राहत के दृष्टि से निम्न में से कौन, यहाँ कौन इस टाइप से लिखाएगा, कौन अन्य 3 से भिन्न है। कर इसमें कौन है जो अन्य 3 से भिन्न है, तो यहाँ हो जाएगा सार्वजनिक भविष्य निधि। अंश का आंसर हो जाएगा सार्वजनिक
भविष्य निधि हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक इकाई है दूरी की। दूरी मापने की सबसे लंबी इकाई को ही क्या कहते हैं? पारसेक कहते हैं। दूरी मापने की सबसे लंबी इकाई को क्या कहते हैं? पारसेक। और एक पारसेक बराबर होता है, एक पारसेक बराबर होता है 3.26 इंटू 3.26 प्रकाश वर्ष। क्या होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और अगर बोल दिया जाए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। कह रहा है कि एक पारसेक बराबर क्या होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। और पूछ दिया जाए कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या होता है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होता है। तो पारसेक किसकी इकाई हुआ? दूरी का। लार की प्रकृति क्या है? लार अम्लीय है या क्षारीय बताना है। तो लार की प्रकृति कैसा होता है? अम्लीय। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि लार का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो लार का जो पीएच मान होता है, यानी लार का जो पीएच वैल्यू होता है वो 6.8 होता है। लार का पीएच वैल्यू क्या होता है? तो लार का पीएच वैल्यू 6.8 होता है। कह रहा है ऋग वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख, यहाँ प्रमुख होगा, ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे? तो ऋग वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे? तो ब्राह्मणों के प्रमुख देवता सोम थे। कौन थे? सोम थे। ऋग वेद काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र थे। कौन थे? इंद्र। और इंद्र के लिए कितनी ऋचाएं हैं? तो इंद्र के लिए 250 ऋचाएं हैं। याद रखिए, फिर से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ऋग वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन है? तो इंद्र है। और इंद्र के लिए कितनी ऋचाएं हैं? तो 250। उसी प्रकार याद रखिएगा कि अग्नि के लिए कितनी ऋचाएं हैं? तो इनके लिए 200 ऋचाएं। और यहाँ पे कितना है? तो वरुण के लिए 170 है। ऋग वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे? तो इंद्र थे। दिया हुआ 1921 में हिंदू रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किए थे? तो 1921 में हिंदू रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्र सन्याल कौन किए थे? सचिंद्र सन्याल किए थे। और एक और आपका क्वेश्चन में बार बार डिस्टर्ब करता है, दोनों एक ही जैसा लगेगा। 1921 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कौन किए थे? तो सचिंद्र सन्याल। और एक आता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, तब वहां पे आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा के प्ररूप समिति के सदस्यों की संख्या कितना होता है? तो यहाँ दिया हुआ भारतीय संविधान सभा के प्ररूप समिति के सदस्यों की संख्या जो होता है वो कितना होता है बाबू? तो वो 7 होता है। कितना होता है? 7। ग्राम पंचायत चुनाव का निर्णय किनके द्वारा लिया जाता है? जो ऐसे अभी बिहार में चुनाव चल रहा है पंचायत समिति का, तो यहाँ कह रहा है ग्राम पंचायत चुनाव का निर्णय किनके द्वारा लिया जाता है? तो ये निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। किनके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। फोबोस किस ग्रह का उपग्रह है? तो फोबोस किसका ग्रह है? तो फोबोस मंगल का ग्रह है, उपग्रह है। फोबोस किस ग्रह का उपग्रह है? तो मंगल ग्रह का उपग्रह है। फोबोस का 2 ग्रह होता है, मंगल ग्रह का 2 उपग्रह होता है। एक होता है फोबोस और एक होता है डीमोस। क्या होता है? फोबोस और डीमोस। ये फोबोस किसका ग्रह है? मंगल का। और डीमोस किसका ग्रह है? मंगल का ग्रह है। उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो उरी जल विद्युत परियोजना कहाँ है बाबू? जम्मू कश्मीर में है। उरी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो उरी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत की देशी रियायतों के विलय में
जिन दो व्यक्तियों का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो कौन थे? तो वो थे सरदार पटेल और बीपी मेमन। कौन थे? सरदार पटेल और कौन थे? बीपी मेमन थे। आगे दिया हुआ है, राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग का अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस एस के धर। राज्यों के भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो जस्टिस एस के धर। कौन थे? जस्टिस एस के धर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक को संविधान का हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दिया है? तो यहाँ होगा संवैधानिक। ये क्या होगा यहाँ पे बाबू? संवैधानिक संरक्षण का अधिकार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक संरक्षण का अधिकार हो जाएगा। आगे दिया हुआ है, राष्ट्रपति द्वारा अवकाश प्राप्त करने की आयु क्या है? तो राष्ट्रपति द्वारा अवकाश प्राप्त करने की आयु, तो अब राष्ट्रपति का जो अवकाश करने का, इसका कोई निश्चित सीमा नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, जिसमें ऑप्शन यहाँ पे सुधार लीजिएगा, कोई निश्चित सीमा नहीं है। ऐसे अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या आयु चाहिए, तो राष्ट्रपति बनने के लिए आयु चाहिए कितना? 35 वर्ष। और उपराष्ट्रपति के लिए भी कितना? 35 वर्ष। और बात करें तो राज्यपाल के लिए आयु क्या चाहिए? तो उसके लिए भी 35 वर्ष। लेकिन प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के लिए आयु क्या चाहिए? 25 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन से विधेयकों का अपार राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और उन्हें पुनरावृत्ति के लिए वापस नहीं भेज सकते हैं? तो वहाँ क्या होगा? धन विधेयक। इसका आंसर क्या होगा? धन विधेयक होगा। किस ऋग्वेद संहिता या मॉडल पर पहली बार शूद्र को परिचित किया गया था? शूद्र को परिचित किया गया था, तो वो हो जाएगा, किस ऋग्वेद संहिता या मॉडल ने पहली बार शूद्र को परिचित करवाया था? तो वो हो जाएगा 10वीं ऋग्वेद संहिता में। घटिका क्या थे? तो घटिका क्या थे? यहाँ लिखा हुआ है कि घटिका क्या थे? तो उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान। घटिका क्या थे बाबू? तो घटिका थे उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान थे। भारत और पश्चिमी एशिया के में मानसून मार्ग की खोज किसने किया था? तो भारत और पश्चिमी एशिया के मानसून मार्ग का खोज किसने किया था? तो इसकी खोज किसने किया था? हिप्पल्स ने। इसकी खोज किसने किया था? हिप्पल्स ने किया था। भारत और पश्चिमी एशिया के मानसून मार्ग का खोज किसने किया था? हिप्पल्स ने किया था। आप लोग बताइए कि भारत का खोज किसने किया था? तो भारत का खोज किसने किया था बाबू? 1498 ईस्वी में। भारत का खोज 1498 ईस्वी में। 1498 ईस्वी में भारत का जो खोज है 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। और अगर वही बात किया जाए जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि अमेरिका का खोज किसने किया था, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर कि अमेरिका का खोज किसने किया था। अमेरिका का खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस ने किया था और भारत का खोज 1498 में वास्को डी गामा के द्वारा किया गया था। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमण कितना समय लगता है? तो सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा में कितना समय लगता है? तो एक संयुक्त मास लगता है। कितना लगता है? एक संयुक्त मास। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध को कितना समय लगता है? ये बुध है, ये सन है, ये क्या है? सन है। और सन का चक्कर बुध को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो बुध को एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? 188 दिन का समय लगता है।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा, हम प्रत्येक दिन आपको 25 क्वेश्चंस का सेट लेके आएंगे और वो सारा अच्छा क्वेश्चंस रहेगा। आप रेगुलर इसको क्लास को देख सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल जॉब रेल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।